तारिक जमील के बेटे की डेथ हुई और हम जो हैं वो हम ये समझते हैं कि जी जो कुछ हुआ वो कोई इतनी कोई बुरी मतलब को ऐसी बात नहीं है। ठीक है, हाजी भाई आ गए जो हैं वो हम ये समझ ठीक। जी हाजी भाई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सही। और सुनाई। मैं आया हूं तो आपने ये ड्रामेबाज बंदे की शक्ल लगा दी है। हाँ, मैंने कहा जरा ड्रामेबाज को देखते हैं ना थोड़ा सा, तो हाँ, फिर उसके बाद करेंगे बात। हाँ, my heart goes out to him as being a father, but his ass need to be kicked like a broken football. हाँ जी, ये ऐसे उल्लू के पट्टे लोग हैं कि हर चीज में ड्रामा ढूंढ लेते हैं यार। I मतलब mean, समझ नहीं आ रही कि बंदे को समझ क्यों नहीं आ रही कि बेटा मेरा मर गया तो अब कह रहा है मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की। ओ भाई, तेरा दूसरा बेटा पागल है जो कह रहा था कि उसने की है। ठीक है। मतलब झूठ बोलने की इंतहा है। ऊपर से हाँ, ये मुझे नहीं लगता कि ये अंदर से किसी किसी खुदाशुदा को मानते हैं ये सारे। नहीं हाजी भाई, ये बिल्कुल नहीं कहना हमने। ये हाँ मानते हैं जी खुदा को। हम क्यों हाँ, कहेंगे ये खुदा को नहीं मानते? ये नहीं। मानते हैं। खुदा के मानने वाले ऐसे ही मुनाफिक ही होते हैं भाई। हाँ, इनको हम अपने खाते में क्यों डालें कि ये एथियस्ट हैं, खुदा को नहीं मानते? एग्जैक्टली। नहीं नहीं, वो ना 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 ना, ये वो मानता खुदा एथियस्ट को। नहीं है ये। हाँ, हाँ, ये एथियस्ट वेथियस्ट नहीं है, ये पक्का मुनाफिक मजहबी मुनाफिक है ये। ये मानने वाले चले सुनते हैं ही। हाजी भाई, जरा सुने तो सही, सुने तो जी, सही ये क्या कह रहा है। ये अपने बेटे की मतलब ऐसा बंदा है कि अपने बेटे की मौत को अब यूज कर रहा है और बयान दे दे के रो रो के दिखा रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। किसी ने उड़ा दिया, उसने खुदकुशी की। अल्लाह ने उड़ाया इसके बड़े बेटे ने। और सीसीटीवी फुटेज भी है जिसमें उस लड़के ने अपने आप को गोली मारी है। भाई, तुम इस अपने फेलियर को मानो कि तुम्हारा बेटा डिप्रेशन का मरीज था और तुमने उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया। ठीक है, दम पिछली पड़ता बार मैंने इस पे कोई तनकीद नहीं की थी, मगर बात तो ही ऐसी है। या दम पड़ता रहा ये हाँ उल्लू का पट्टा उसके ऊपर। ये क्या नाम है हाँ। इसका। इसको अब तो इसको शर्म आनी चाहिए और लोगों को उठ के बताना चाहिए भाई मैं बकवास करता रहा हूँ। असल हम्म। जो वो क्या नाम है इसका, अगर किसी चीज से ठीक होना तो वो दवाइयों में है, हाँ, वो साइंस में है। तेरे अल्लाह की कोई मजाल नहीं है जो तेरे क्या नाम है किसी किसी चीज को वो ठीक कर सके। ये सब वही तो बात है साइंस ना, है। मगर ये ऐसे थोड़ी मानेंगे हाजी भाई, ये तो नहीं मानते ना। ये नहीं मानेंगे ना, ये ये तो तो हर बेशरम बात। नंबर वन है। हाँ जी, इधर से वो अपना को कैंसर का मरीज जनाब अंदर से सर्जरी सुर्जरी करवा के निकलता है। हाँ जी, बड़ी मुश्किल से उसको बचा लिया जाता है। साथ में अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। और भाई मेरे मुंह कुछ और सुनने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र नहीं है, साइंस का शुक्र है, उन हाँ, डॉक्टरों का शुक्र है। हाँ जी, उस टेक्नोलॉजी का शुक्र है। ये पता नहीं कहाँ से यार मान से जी खोल जाता है इन चीजों को देख के। खुद जाके इसने अपना ऑपरेशन कनाडा में कराया। अजवा खजूर पे कोई इतबार नहीं है अब। हाँ, उस ठीक वक्त है, क्या हुआ था उस चलो वक्त इसकी तो सुने तो सही ना। हम्म। हाजी भाई इसकी सुने जरा, फिर देखते हैं। पहले बहुत जख्मी है, ये गल्ला नाल मैंने जख्मी है। शहीद है। अब इसने उसको शहीद कह दिया है। चले। यार तुम मतलब तुमने उसको शहीद जरूर कहना है भाई। तुम मतलब मुनाफिकत की हद हद होती है ओहो, कि अब दूसरे शहीद लोगों भी के तुम जनाजे नहीं पढ़ाते जिन जिन जो सुइसाइड कर लेते हैं, और अब तुम्हारा बेटे ने सुइसाइड किया तो वो शहीद है। नो इंसल्ट टू दैट पर्सन जो मरा है, मगर इस बाप उसका मुनाफिक है, ये बात हमें नजर आ रही मतलब यार ये कैसा है। तो खबीस हद है आदमी भाई, और अब तू रोता है। शहीद कह रहा है। हाँ जी, हाँ और अपना मेरी पहली बीवी से ज्यादा रोता है हाँ। हाँ जी। लेकिन बट मतलब कि ये इसकी ये कहीं आपका पुराना पिछले पिछले शादी वाला आपका साला तो नहीं कहीं लगता ये? मुझे लगता है सॉरी टू से, सॉरी यार, ऐसी बात मुझे बात नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, टेक माय वर्ड्स बैक। नहीं नहीं जस्ट हाजी भाई, मैं टेक माय वर्ड्स नहीं नहीं, बैक। जस्ट क्या कहते हैं उसको अपना ऑन लाइटर नोट। लेकिन इसकी शक्ल खबीस है यार। हाँ जी, इसका कोई मतलब कि इसमें कोई शक नहीं कि इसका नाम तारक जलील होना चाहिए था। अच्छा, ड्रामे देखें इसके मतलब को हद होती है यार। तू ये काम तुझे करने की क्या जरूरत है? कहानी इस वास्ते सुना रहे हैं कि मंगे करो अल्लाह ही वजह औलाद दे जड़ी अल्लाह उस रसूल दे इश्क। मेरा पुत्र डॉक्टर बन जावे, मेरा पुत्र इंजीनियर बन जावे, मेरा पुत्र सियासतदान दिन मेरी तरह MP का टिकट ले लवे। मेरा बच्चा तो मैनू नवा सबक सिखा
कि बाबा अल्लाह के इश्क के सिवा यहाँ कुछ नहीं। यानी देखें, अब ये कह रहा है कि मेरा बेटा जो था वो अल्लाह के इश्क में गिरफ्तार था, बस यही बात अब ये कर रहा है। मतलब हद है यार। कोई हद है यार कि कोई भाई बंदा तुम्हारा बेटे की डेथ हुई है, तुम अब बानो ये बात कि उसको डिप्रेशन था, ठीक है, डिप्रेशन में वो मरा बेचारा, तो वो कौन सा, हम कोई उसे ब्लेम नहीं कर रहा, तू खुद उसको शहीद कह रहा है अब यहाँ पे। अब उसकी खुदकुशी को भी कैश करा रहा है और कह रहा है वो उसने खुदकुशी नहीं की, वो शहीद हुआ। यार मतलब क्या बात कर रहे हो यार। इस और दूसरों के बच्चे मर जाएं तो अपने बच्चे जी को जी डॉक्टर, अपने बच्चे को इंजीनियर, आर यू किडिंग मी? मतलब कि कोई बंदा ये दुआ ना करे कि यार मेरा बच्चा डॉक्टर बन के लोगों को सेव करे। हम्म हम्म हाँ जी, ना कि अल्लाह की राह में अपने आप को गोली मार ले, यही कहना चाह रहा था ना। मतलब कि माई हार्ट गोज आउट टू दैट किड जो पता नहीं कितनी देर तक सफर किया यार, इन लोगों के अपना ये जो क्या नाम है, ये पता नहीं कितनी मरतबा उसने जिन निकाले होंगे उसके, कितनी मरतबा उसको दम पड़े होंगे उसके ऊपर। हाँ जी, इंस्टेड ऑफ उसकी जगह वो साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाता है, कोई क्या नाम है इसका, तो शायद प्रॉब्ली अभी तक ये इसको ये दिन ना देखना पड़ता। वो ही डॉक्टर उसको सेव करता जिसको ये कह रहा है कि वो मतलब कि कोई कहता कि ये बने और वो बने। भाई और क्या कर किया जाए जब आपका अल्लाह जो है वो इतना नाकस है, वो इतनी नाकस चीजें पैदा कर रहा है कि उसके लिए डॉक्टर होने चाहिए। हाँ जी, मतलब कि आप अल्लाह ताला की मतलब बेवकूफियां देखो कि उनको सुधारने के लिए हमें डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, हमें खुद खड़े होना पड़ता है। और नहीं हो पाई तू मारन लगा ऐसी बचा जाना ही। हाँ जी, और यहाँ पे आप बहुत ही को बेशरम आदमी है। यानी अब उसकी बेचारे की डेथ को भी कैश करने शुरू हो हाँ गया और उस पर रो रो के दिखा रहा है। यार तू इसको ना डिस्कस करना यार, शर्म कर। हद क्या है, तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम ऐसा काम करो? भाई तुम आराम से बैठे रहो, ठीक है, तुम ना करो उसका जिक्र। ये क्या बात हुई कि तुमने उसका, अब उसको भी जरूर कैश करना है और फिर ये कह रहा है कि जी लोगों ने मशहूर कर दिया। मशहूर किसने किया भाई? तेरे बेटे ने कहा है, खुद तेरे दूसरे बेटे ने कहा है, उसने बताया है। और जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया। वो अभी तक किसी ने इसके बेटे की वो फुटेज नहीं रिलीज किया। आई होप कि कोई ना करे, मगर पुलिस वालों ने यही बताया कि फुटेज में इजीली देखा जा सकता है, साफ नजर आ रहा है कि उसने गार्ड से गन छीनी है और उसने मारा है। और हमें, मेरे ख्याल डीएसपी या एसपी था कोई जिसने ये बात की, हमें कोई, हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम ना माने कि अच्छा ऐसा एक हुआ। और तो बात ऐसा अगर हुआ भी है तो यार इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तुम, जरूरत नहीं है तुम उस बच्चे के डिप्रेशन की बात को डिस्कस करो। मैंने उस दिन भी कहा था कि इस बंदे को चाहिए कि डिप्रेशन की बीमारी को डिस्कस करे, मगर नहीं, इसको शर्म नहीं आएगी कभी। अच्छा दूसरी बात यह है कि अपना एक बड़े ही मोतबर तरीके राय जो है वो गलत भी हो सकता है। लेकिन जिन्होंने पुलिस वालों ने जो रिपोर्ट इनको लिख के भेजी है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि क्या कहते हैं उसको, कि जो इसने वहाँ पे कोई वो बना रखा था, कोई अपना क्या कह सकते हैं उसको, हाँ हाँ, मजबूर इसने 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 जो औरतें पहले प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी उनके लिए कोई सेंटर बनाया हुआ हाँ था। जी सेंटर बनाया हुआ था। वो कह रहे हैं कि हम्म क्या नाम है इसका, जो इसका जो इसने गोली मारी है वहां पे वो किसी औरत के इश्क में मुब्तला हो गया था और वो वहां पे उसके साथ शादी करना चाह रहा था और ये उस शादी के हक में नहीं था। हाँ हाँ, जी। ये बात इमरान शफकत जो पाकिस्तान का काफी मतलब पटवारी जर्नलिस्ट है वैसे वो, मगर उसने भी यही बात की है। मैंने सुना है उसने भी, जब इसके बेटे की डेथ की बात किया तो उसने भी ये बात की है। तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ना कोई बात हो सकती है। पहले इसने उसकी शादी की थी, उस लड़के की तलाक हो गई थी, ठीक है। तो फिर बाद में क्या हुआ कि जी, अब कह रहे हैं कि जी वो जो उन औरतों में से किसी औरत के साथ वो शादी करना चाहता था और ये उसे करना ही नहीं दे रहा था। तो और वैसे वो लड़के को डिप्रेशन का इशू खासा पुराना था। राइट। तो ये बात है। तो अब हम पता नहीं है एवरीथिंग जो भी बात ट्रिगर्स। होगी, मगर बात यह है कि जी हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल। एवरीथिंग ट्रिगर्स, मतलब कि कोई हाँ छोटी चीज भी इस हाँ बात को ट्रिगर कर सकती है। हम्म और हम्म स्पेशली जहाँ पे जब अगर अगर मैं ये मतलब कि वो नहीं कर रहा हूँ, अगर ये बात वाकई में सच है तो ये ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है कि कोई बच्चा पहली मर्तबा खुद मोहब्बत में जाने लगा था। Probably, you know, he was looking for some very much love and that he was denied. हाँ जी, ये भी मतलब कि आई होप कि ये कहानी अगर है, ये सच है तो ये बाहर खुल के आनी चाहिए ताकि इनका इसका मकरू चेहरा जो है वो लोगों के सामने और खुले। हाँ जी, कि क्या नाम है, सिर्फ वो लड़की के तवाइफ होने की वजह से उसने अपने लड़के को उसके साथ शादी नहीं करने दी।
जारी जी बात है कि पहले मौलाना साहब वैसे तो सारों से तौबा कराते हैं, तो तौबा कबूल नहीं करते। उस लड़की ने भी तो तौबा की होगी भाई, कबूल तुम्हारे सेंटर में थी तो तौबा ही उसने की है। तो तो भाई मान की। लो अशोका से बात करते हैं। अशोका क्या हाल है? जी गुड हेलो। इवनिंग गालिब भाई, कैसे हैं आप? जी मैं गुड ठीक हूँ इवनिंग भाई, गालिब भाई, आप कैसे कैसे हैं हो? आप? मैं ठीक मैं हूँ। भी ठीक ठाक हूँ। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और क्या आपने पिछले दिनों वो मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनके बेटे की डेथ की खबर आपने कवर भी की थी, और वो एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक खबर थी, क्योंकि वो आई थिंक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। तो उसके हम्म। ऊपर जितने भी लोग थे सारे जितने भी लोग एहसास रखते थे उन सब ने जो है उसके ऊपर अफसोस ही जाहिर किया था, अनटिल अनलेस कि उन्होंने जो मौलाना साहब इससे पहले इस तरह की बातों के बारे में कमेंट्स करते रहे हैं, उनको उन्होंने मतलब सामने नहीं उनकी बातों को लेके आए थे, फिर भी लोगों ने अफसोस किया। मगर शायद आपकी नजर से वो मौलाना साहब का ये जो रिसेंट बयान है वो शायद गुजरा है कि नहीं? हाँ, मैंने बात जिसमें की है, मैंने और हाजी भाई ने अभी थोड़ी देर पहले उस पर बात की है। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जैसे बोला कि 1 लाख दरूद कोई आदमी पढ़ता है और दिन में, और जो है वो क्या से कहते हैं, उसने देखा है कि वो मेरा बेटा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा है। तो ये पहली बात तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है 1 लाख दरूद जो है वो पढ़ना। एक दरूद जो है वो उसको मैक्सिमम जो है वो 5 से 7 सेकंड जो है अगर बहुत स्पीड में पढ़ा जाए तब भी लगते हैं। तो एक हम्म। दिन में 24 घंटे हैं, तो वो 24 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है। और और यहाँ पे याद रहे कि स्पीड में पढ़ना भी गुनाह है, वो भी जी मकरूह है। जी। तो अगर हाजी भाई अगर हम चले हाँ, इस बात पे अभी भी 86,400 होते हैं एक 86,400। दिन में। जी, तो वो तो वो इसका उल्लू का मतलब पट्टा पहली जो वो बात 1 सेकंड में 2 दरूद पढ़ रहा था, क्योंकि सोना भी तो है ना। वही ना, हम्म। उसने सोना भी है, उसने खाना पीना भी है, नमाज भी पढ़नी उसने है। वॉशरूम भी हाँ। जाना है, उसने नमाजें भी पढ़नी है। एक नमाज पे 5 से 7 मिनट लगते हैं। इसका मतलब वो हाँ। दरूद ही पढ़ रहा है, वो नमाज या कोई और जो नेक हम्म। काम है जो बताए गए हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो खुदा को चूना लगा रहा है। पहली तो बात ये है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा एक झूठ साबित होता है। और दूसरा जो है, जैसे वो कह रहे हैं जी कि हजूर के साथ जो है वो आपका बेटा खड़ा था, तो अब क्योंकि मैं भी ये मानता था कि ये एक ऐसी चीज थी कि जिसके ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए थी, मगर अब मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब इस हम्म। मेंटल ट्रॉमा को इन्होंने उस पे लोगों को अवेयर करने के बजाय फिर से उन्होंने मजहबी फकी दी है। तो बहुत हाँ। से लोग जो अभी भी मजहबी जो मेंटल इशू से गुजर रहे होंगे, इन्होंने दोबारा उसको जो है लोगों को गाइड करने के बजाय इन्होंने झूठ बोला है। तो अब इस चीज के ऊपर मैं ये पर्सनली समझता हूँ, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, हाजी भाई भी डिसएग्री कर सकते हैं, कि ऐसे मुनाफिक लोगों के को अब एक्सपोज करना चाहिए। अब इनके बारे में बात करके बताना चाहिए कि झूठे और मकाड लोग हैं और आपके बच्चों की जिंदगियों को तबाह करने वाले हैं। खुद इनको एग्जैक्टली। अगर हार्ट अटैक होता है तो कलवंजी खाए ना, मुंह में ठूसे अपने कलवंजी और ठीक हो। खुद क्यों कैनेडा के अस्पताल में जाते हैं? अपने बेटे की अगर इतनी ही चीज थी तो अपने बेटे को दवाइयां उसको क्यों लेके दे रहे थे? फिर कहते कि नहीं जी मेंटल ट्रॉमा कुछ भी नहीं होता। ये मुनाफकत करते हैं और ये दूसरों के बच्चों की जिंदगी तबाह करते हैं ऐसे। और इतनी एग्जैक्टली। इस बंदे को शर्म नहीं आई है, इतना बेहुदा शख्स है कि तेरा बच्चा मरा है और तू उसके ऊपर भी 2 दिन बाद आके यूज कर रहा है। ड्रामेबाजियां कर रहे हो। और ये क्योंकि यूज कर रहा है। इस्लाम में ये चीज थी कि जो इस तरह की भाई मौत मरता खताब, है वो हराम में होता है और वो इस्लाम में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए इस झूठे शख्स ने झूठी कहानी बनाई है कि जी वो तुसी की झूठ बोल दे, मेरा मुंडा ते हजूर पाक दे नाल खड़ा है। मतलब हम्म। कितनी हिपोक्रेसी हो सकती है इन लोगों में। मतलब कि 2 दिन बाद अपने जवान बेटे की मौत के बाद तो बंदे के अंदर इतना हौसला ही नहीं होता है कि बंदा बोल सके। वो खिताब कर रहा है। बिल्कुल। और खिताब भी झूठा कर रहा है ना, झूठ बोल रहा है उसमें। हाँ जी, वो खिताब हाजी कर। भाई मसला ये है। हाँ, सर जी वो तो सबसे बड़ा मसला है। अब ये भी पूरी कहानी मुझे वो अपना उसमें लगती है कि किसी बंदे ने उसको कॉल करके कहा कि 1 लाख, ये 1 लाख दरूज वाला भी इसने शायद अपने पास से ही गढ़ लिया है। अपने और पास हम्म। से ही खड़ा होगा हाँ, हाजी साहब। और बकायदा इतना मतलब बंदा इतना तो हो, तू तो बड़ी रिसर्च करने वाला आदमी होगा,
तू तो बड़ा वो करने वाला, तो इतना तो यार सोच लो एक मर्तबा कि जब तुम कोई बात बोल रहे हो तो उसकी हकीकत क्या हो सकती है। वो एक दिन के अंदर कितने सेकंड होते हैं। हम्म। बिल्कुल हाँ जी, वो भी 24 घंटों में। बिल्कुल। ठीक है ना। एक तो होता है ना कि एक दिन मतलब कि अपना हम तो मतलब ज़ाहिर है 8 घंटे हमने सोना भी है, 7 घंटे वो हमने आज सोना भी है। हाँ साहब, मैं आपको ना एक छोटी सी एक फनी स्टोरी बताता हूँ। वो हमारे ना गांव में एक राणा साहब थे, तो वो कभी कभी हमें वैसे ही ना फनी स्टोरीज बताते होते थे। कहते थे मैं ना फौज च सा ते इंडिया ते पाकिस्तान दी ना 71 दी जंग हो गई, ते मैं ना कोई 36 घंटे दिन दे ओदे ते गोलियां चलांदा रहंदा हुंदा हा। 36 ते घंटे। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 36 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 36 ਘੰਟੇ ਸਨ, ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ 36 ਘੰਟੇ ਨਾ ਹੋਣ। ये बात है, ये 1 लाख दरूद होंदा ही होना है। 36 घंटे। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ हो सकता है, सॉरी ये वाला हिसाब हो सकता है, तो 1 लाख जरूर पूरे हो सकते हैं कि दिन में कुछ और भी ना करे। वैसे तो ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है ये तो। और सेकंडली मुझे इस चीज से भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे जिस चीज से प्रॉब्लम हुई है, मैं खुद मेंटल ट्रॉमा से गुजरा हुआ हूँ, डिप्रेशन से गुजरा हुआ हूँ। गालिब भाई को पता है इस बारे में, और मुझे इस चीज का आइडिया है कि ये कितनी मतलब आप किस पेन से गुजरते हो। बहुत एक्सट्रीम लेवल जो है आपका टच करता है। और अभी भी ये ऐसा एक मकार शख्स है कि लोगों को, इसके पास ये चांस था कि ये लोगों को अवेयर कर सकता था कि यार ऐसा होता है, मेरी फैमिली के साथ, मेरे बेटे के साथ ये हुआ है। अगर आपके पास ऐसा होता है, आप दुआ दरूद भी करो, अच्छी बात है, करना चाहिए, आप करते रहो, मगर इसके साथ साथ डॉक्टर से कंसर्न करो, मेडिसिन लो, अच्छे तरीके से उसको अपने क्योर को लेके आओ। मगर इस शख्स ने इस चीज को अच्छे तरीके से करने के बजाय इसने दोबारा लोगों को चूरन दे के, कि जो लोग मतलब बच सकते थे, इसने उनको भी मतलब ट्रेन के आगे फेंकने वाली हरकत की है। ये सबसे और इसकी दूसरी बात इमरान ये है को अशोका, जी, मैं क्या बात करने लगा मुझे भूल गई। चले करें आप बात, सॉरी। सॉरी। तो ये मतलब इसने, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग जो हैं उनको प्रॉफिट सिंड्रोम होता है, उनका इलाज हो सकता है, उनको जिंदा जला देते हैं हमारे लोग। मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और हम सिर्फ उनको ये कहते हैं पागल हो गया। यार पागलपन वो एक उसका एंड लेवल जाता है, उससे पहले मैं उसका आपको इलाज ना वो बता रहा हूं, ये अभी इसमें पता क्या करना है, इससे इसने ये कहना मेरा बेटा शहीद कैसे हुआ है, पता क्या कहेगा ये अभी आप बात लिख लें, कुछ दिनों बाद ये कहेगा उस पे जिन था जिसने उसे मारा है, गोली उसने नहीं चलाई, जिन ने चलाई है, ये कहेगा, ये लिख लें बात आप। कहेगा ये बंदा, ये कहेगा। ये कहेगा, इसने कहा इसलिए है। हाँ वैसे हाजी साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपके नाम के साथ हाजी लगता है, तो मैं आपसे एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक सवाल करना चाहता हूँ। ये चाइल्ड मोलेस्टेशन का कोई सवाल ना कर लेना यार जी, क्योंकि हाजी देखते ही वो कर लेते हैं। नहीं सर, मेरा मेरा मौलवी साहब के बयानात के हवाले से ही सवाल है कि अब इसका बेटा मरा है, खुदकुशी से शहीद तो हुआ नहीं है ना, वो कोई इस्लाम की खिदमत करते हुए मरा है, ते ओदा हुरां दा की हिसाब किताब होना है हुण? मेरे ख्याल 35 ते लब्भणगियां। वो घाटा नहीं पै तो गया। ऐसा तो नहीं है कि मौलाना साहब अपनी वाली उसको देने के चक्कर में हो। सर कोई भी नहीं, वो तो कोई वैसे बंदा उसकी अम्मियां होंगी ना हाजी भाई, वो तो उसकी अम्मी जान वो होंगी। तो उसकी अम्मियां हो गई ना जी। हाँ ये तो ये फिर बात अब नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये मेरे ख्याल रसूल कोई पाक को कुछ देना करना पड़ेगा। सर मतलब एक अब इन लोगों के, अब ये लोग अपने आप को खुद एक्सपोज भी एक करते हैं। और मुझे उन लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो पढ़े लिखे लोग जो अक्ल रखते हैं, वो फिर भी इनको ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। वो इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करते हैं, वो इन चीजों पर रिसर्च नहीं करने की कोशिश करते हैं। और फिर वो, और उनमें से बहुत से, जितने मैं जानता हूँ, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसे हैं जो कई किस्म के मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, और वो लोग भी अपना इलाज इन मौलानाओं की वजह से नहीं करवाते हैं। गालिब भाई, मेरे यूनिवर्सिटी में एक मेरी क्लास फेलो थी,
उसका जो है वो थोड़ा उसका कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे, तो जिसकी वजह से वो बंदी जो थी वो काफी ज्यादा ना डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन का शिकार हो गई। तो उसको मैं था और एक दो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में और दोस्त भी थे, हमने उसको रिकमेंड किया कि यार तू ना मतलब ये 2016 17 15-16 की बात बता रहा हूँ आपको, कि आप ना लाहौर में साइकोलॉजिस्ट हैं या जो न्यूरोसर्जन वगैरह, आप उनसे बात करो जाके, आपके लिए बेहतर होगा। वो बंदी सिर्फ इस वजह से डॉक्टर के पास नहीं गई क्योंकि उनके घर में जो वो क्यू टीवी उस टाइम आया करता था, ठीक है, क्यू टीवी के ऊपर वो कोई मौलवी साहब थे, उन्होंने ये दिया था कि जो औरतें हैं वो फीमेल डॉक्टर्स के पास एक जा सकती हैं, और ये जो दिमागी बीमारियां ये आपकी मजहब से दूरी की वजह से आती हैं, आप मजहब के करीब हो जो तो आप ठीक हो जाते हो। अच्छा, वो बंदी ने भाई अपनी किसी थोड़े अरसे बाद उसने यूनिवर्सिटी छोड़ दी, मतलब वो ना पूरी दीनी हो गई, वो 7 पर्दों वाला, वो जो कहते हैं ना कि घर में रहना बस दुआ नमाज करते रहना, वो हो गई। मगर वो मेंटल ट्रॉमा उसका नहीं ठीक हो सका। 2000 गालबन 2018 के शुरू में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि कुछ अरसा पहले जो है ना, उसने अपने ही जो अबाया था उसको फाड़ के और अपने ही घर में जो है वो फांसी लगा ली। तो ये अब बंदा कहे कि दीन के पास तो वो आ गई है, तो फिर क्या मुसीबत पड़ गई कि फिर भी उसको अपने आप को मारना पड़ा। ये हमें अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये बचपन से कई बच्चों के साथ, जो बच्चा है जिसके साथ किसी मौलवी पादरी या किसी मोहल्ले के किसी लड़के ने या किसी ने भी उस बच्चे का अगर रेप कर दिया, लड़का है मिसाल के तौर पे, उसका रेप कर दिया, वो जो ट्रॉमा होगा वो सारी जिंदगी उसके साथ रहेगा। उस ट्रॉमे को निकालने के लिए आपको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मगर यहाँ पे उस ट्रॉमे को ये कभी भी नहीं कहेंगे कि वो गलत है, और वो कल को जाके एक सीरियल अब्यूजर बन सकता है। वो सीरियसली मतलब किसी लेवल पे जाके वो बड़ी एक्सट्रीम पे लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसी टाइम अगर शुरू में उससे बात करके ये चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए, उसको उसके ट्रामास को उसको ठीक कर दिया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। आज भी मैं सॉरी मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, कि आज भी बहुत सी, अगर बच्चा पेट में है, 7वां 8वां महीना चल रहा है, बाप आके माँ को मारेगा या और कोई उनके घर में अब्यूजिव चीजें चलेंगी, माँ सोचती रहेगी डेफिनेटली वो जब बच्चा पैदा होगा वो भी उसी डिप्रेशन के साथ पैदा होगा। हो सकता है वो 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद जो है वो अपने उन साइंस को जो है वो शो करे। और अगर ये मौलाना साहब के भी केस में बात की जाए तो ये कहते हैं वो बचपन से वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन में था। हो सकता है मौलाना साहब ने उसकी वालदा को कुछ ऐसा कहा हो कि जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में या का शिकार हो, ठीक है। हो सकता है उस बच्चे के साथ, मैं ये नहीं कहता कि हुआ होगा, मैं कहता हूँ हो सकता है उस बच्चे के साथ कोई अब्यूज हुआ हो, उसकी कुछ ऐसी कंडीशनिंग रही हो कि जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो इस तरह के ट्रॉमा में आया हो। तो ये मतलब बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में बात करना, और खास तौर पे इस तरह के ये झूठे और मकार मौलवी हैं, ये जब खुद आके इस तरह की बातें करते हैं तब तो इनको एक्सपोज करना, गालिब भाई आप जैसे लोगों के ऊपर बहुत जरूरी हो जाता है। इनको डेफिनेटली एक्सपोज करें सर, ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे। बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं। थैंक यू अशोका। ठीक है, इमरान तारिक ने कहा वाइज वर्ड्स फ्रॉम द कॉलर। ठीक है, तो आपके लिए, आपकी बातों के लिए अप्रिसिएशन भी आई है। थैंक यू ठीक सो है, मच भाई, थैंक यू। ठीक है अशोका, बहुत शुक्रिया, आते रहे। ठीक है, ऑलवेज थैंक यू। गुड टू टॉक। मुझे लगता है कि ये वही हैं जो मैं समझ रहा हूँ वो हैं। नहीं, आप नहीं जानते जी इनको, छोड़ दें। चले, सही है अशोका, ठीक है, थैंक यू। ओके 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 भाई, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।